श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 20 जून की, मंगलवार का दिन है। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। जगन्नाथ रथ यात्रा का दिन है। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होगी। आज जो सूर्योदय है वो सुबह को 5:23 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:21 पर हो रहा है। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 11:54 से 12:50 तक रहेगा। राहु काल दोपहर में 3:52 से 5:36 तक रहेगा और दिशा शूल आज उत्तर दिशा की रहेगी। आज बात करते हैं कन्या राशि की। तो भैया कन्या राशि में जो चंद्रदेव की स्थिति है वो आज पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करेंगे, जो कि बृहस्पति देव का नक्षत्र होता है। और राहु के साथ बृहस्पति कन्या राशि में इस वक्त 8th हाउस में विराजमान है। तो वैसे जो चंद्रदेव की स्थिति होगी वो सूर्य के साथ होगी। अमावस्या योग का आज भी निर्माण रहेगा, लेकिन स्थितियां अब चेंज हो रही हैं, क्योंकि बृहस्पति के गोचर से चंद्रदेव, बृहस्पति के नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर होगा तो भैया अष्टम का प्रभाव भी आएगा। बृहस्पति देव जब राहु के साथ अष्टम में है तो कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव भी आएगा। तो आज का दिन जो है वो आकस्मिकताओं से भरा होने वाला है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और एकादशेष का 10म भाव में जाना यह भी आपके लिए एक शुभ संयोग ही कहा जा सकता है धन अर्जन की दृष्टि से। लेकिन बात वही है कि सूर्य और चंद्र का अमावस्या योग है, तो कहीं ना कहीं निराशा भी आपको घेरने वाली है। निराशा से बचना है तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेंशन को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी मत होने दीजिए। देखिए क्या होता है कि जब टेंशन हमारे ऊपर हावी होती है तो हमारा कितना ही अच्छा कार्य हो रहा हो हम उसको भी बिगाड़ देते हैं। टेंशन आती है तो गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तो विवेक चला जाता है, और विवेक चला जाता है तो भैया लाभ नहीं हो पाता, हानि की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। गुस्से में सबसे ज़्यादा नुकसान व्यक्ति यदि किसी का करता है तो वह स्वयं का करता है। दूसरे का कोई नुकसान नहीं होता, अपना ही नुकसान होता है, अपनी ही चीज़ों का नुकसान होता है। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं गुरुजी बहुत गुस्सा आता है। मगर भैया गुस्सा किस पर आता है? गुरुजी पत्नी यह कर देती हैं, बच्चे यह कर देते हैं, माँ यह कर देती हैं। ठीक है भाई, क्या करते हो गुस्सा आता है? गुरुजी कभी मोबाइल फेंक देता हूँ, कभी टीवी में कुछ मार देता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, नुकसान किसका हो रहा है? गुरुजी मेरा ही हो रहा है। अरे तो भाई क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? क्या तुम्हें पत्नी कह रही है, क्या तुम्हारी माँ कह रही है, क्या तुम्हारी बेटी कह रही है कि अपना नुकसान करो? तब उसकी बात समझ में आती है कि यार यह बात तो मैंने सोची ही नहीं। तो भैया सोचिए, टेंशन को हावी मत होने दीजिए। टेंशन हावी हुई तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो विवेक चला जाएगा, विवेक चला जाएगा तो अपना ही नुकसान होगा। बहुत से लोग अपने शरीर तक को कष्ट दे देते हैं, चोट मार देते हैं अपने ही शरीर पर। कई दिन तक दर्द रहता है, कहते हैं अरे गुरुजी बड़ा दर्द हो रहा है। मगर क्या हुआ गुरुजी? गुस्सा आ गया था, मैंने डंडा खुद को ही मार लिया। तो भैया हमने कहा था? नहीं गुरुजी हमने सोचा ही नहीं। तो भैया सोचिए, विचारिए। गुस्सा आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। देखिए काम क्रोध मद लोभ ये चीज़ें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ज़रूरी हैं, लेकिन इसके लिए सही वक्त की आवश्यकता है। शॉर्ट टेम्पर होने की आवश्यकता नहीं है कि बस कोई काम जरा सा खराब हुआ और गुस्सा करना शुरू। अरे भैया शांति से भी तो उस काम को निपटा सकते हो। अब चाय गिर गई, अब भैया जो गिरनी थी वो गिर गई। अब इसमें पत्नी को कहेंगे, बेटी को कहेंगे, नौकरानी को कहेंगे, तो क्या वो चाय गिरी हुई वापस आ जाएगी? नहीं आएगी ना भैया। ये नुकसान होना तो हो गया, और अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं भैया? और 2-4 कप तोड़े दे रहे हैं, एक तो टूट ही गया था, दूसरा भी तोड़े दे रहे हैं, तो क्यों तोड़ रहे हैं? नहीं भैया नहीं, ऐसा मत कीजिए। गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, उस चाय को साफ कीजिए, ना कि जो नुकसान हो चुका उसकी चिंता कीजिए। तो ऐसा ही दिन आपका आज रहने वाला है। उसका उदाहरण जो दिया है वो इन्हीं चीज़ों का है कि भैया कहीं ना कहीं गुस्से का प्रभाव आप में रहने वाला है, जिसके कारण कि आपको अपना ही नुकसान हो सकता है। देखिए इनकम की जहाँ तक बात करते हैं तो इनकम तो आपको हो रही है भैया,
इनकम आपके होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि भैया जो आपके इनकम के मालिक हैं वो आपके व्यापार भाव में आ रहे हैं, और बृहस्पति देव के नक्षत्र से चंद्र का गोचर होने से आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक व्यापार में लाभ, आकस्मिक रूप से नौकरी का मिल जाना, आकस्मिक रूप से बॉस का आप पर प्रसन्न हो जाना, आकस्मिक रूप से बॉस का आप पर नाराज हो जाना, आकस्मिक रूप से आपके यहाँ ग्राहकों की लाइन लग जाना, आकस्मिक रूप से आपके यहाँ माल का खत्म हो जाना, यह सब आकस्मिकताओं का दौर आज चलेगा। लेकिन शुभता का प्रभाव इसलिए रहेगा क्योंकि बृहस्पति देव के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं चंद्रदेव। और देखिए यहाँ पर जो एक बृहस्पति है, बृहस्पति से चंद्रदेव का स्थान देखा जाए तो तृतीय बनता है, जो कि पराक्रम का स्वामी होता है। तो पराक्रम को आपको नहीं छोड़ना, मेहनत को आपको नहीं छोड़ना। हो सकता है थोड़ी देर के लिए निराशा होगी, हो सकता है कि कुछ काम आपका ना बने बहुत देर तक, पेशेंस रखिएगा। पेशेंस रखेंगे तो भैया शाम तक, रात तक रिजल्ट आपके पक्ष में ही आने वाला है। लेकिन धैर्य का दामन नहीं छोड़ना है, शांति रखनी है। अब इसी के साथ साथ बात करते हैं सूर्यदेव की। देखिए सूर्यदेव हम पहले भी बता चुके हैं, खर्चों के कारक आपकी कुंडली में बनते हैं। इसको बहुत से लोग हमने सुना है अकारक बोल देते हैं, तो भैया सूर्यदेव अकारक हो ही नहीं सकते, बल्कि कोई भी ग्रह अकारक कुंडली में हो ही नहीं सकता। क्योंकि यदि वो ना होगा तो भैया वो जो भाव है ना कुंडली में वो सुप्त हो जाएंगे, और कोई एक भाव भी सुप्त हो जाए तो जिंदगी जीने में मज़ा नहीं आता भैया, जिंदगी पटरी पर नहीं बैठती। तो प्रत्येक भाव का कहीं ना कहीं संतुलित भाव में एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो सूर्यदेव अब आपके जो व्ययेश हैं वो आपके दशम भाव में आकर के बैठ गए हैं। इट मीन्स खर्च कराएंगे। अब रोज कहते हैं कि भैया खर्च कराएंगे तो इनकम भी कराएंगे। अब व्यापार में बैठे हैं तो राजनीति में भी ऐसे लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। राजनीति में खर्च होगा, अब लाभ किस चीज का होगा? तो उनका नाम होगा या पैसा होगा, कुछ ना कुछ तो लाभ सूर्यदेव उनको देंगे ही। बिजनेस वालों को भैया क्या लाभ देंगे? आपके रिलेशन बढ़ाएंगे, आपके व्यापार को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। नौकरी वाले, तो जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं भैया, उनको लाभ क्या होगा कि उनका यात्राओं पर खर्च हो सकता है, उनको यात्रा करनी पड़ सकती है। लेकिन क्या यात्रा के साथ साथ उनके जीवन में एक नए संबंधों की शुरुआत होगी, जो कि आगे जाकर के उनको काफ़ी लाभ देंगे। देखिए आज जो हम करते हैं वो कल हमें मिलता है, चाहे वह सुख है चाहे दुख, चाहे वह अच्छा है चाहे बुरा। जिसने नहीं आजमाया वो आजमा करके देख ले भैया, आज नहीं तो कल कर्मों का फल तो अवश्य ही मिलेगा। तो सूर्य देव हमारी आत्मा का कारक है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए सूर्य देव को मजबूत रखना बहुत आवश्यक है, आत्मा को मजबूत रखना आवश्यक है। अब आत्मा किससे मजबूत होगी? अब भैया कहेंगे च्यवनप्राश खा लो, नहीं भैया। कहेंगे कि बादाम खा लो, नहीं भैया। आत्मा इससे पवित्र नहीं होती, आत्मा इससे बलि नहीं होती। आत्मा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आत्मा तो पवित्र ही होती है, शरीर की बुराइयां होती हैं। तो आत्मा को, परमात्मा का जो अंश है उसको मजबूत बनाने के लिए हमें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, हमें अपनी दिनचर्या को शुद्ध करना होगा, हमें सबकी भलाई के लिए सोचना होगा। अब सबकी भलाई से सवाल दूसरा भी उठता है कि क्या गुरु जो हमारा बुरा कर रहा है उसका भी हम भला ही करें? नहीं भैया, ऐसा किसने कहा है? जो आपका बुरा कर रहा है उससे आप प्रोटेक्ट हो जाइए, लेकिन उसका बुरा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि यदि आप बुरा करेंगे तो भैया वो जो बुरा किया है वो भी आपके कर्मों में जुड़ जाएगा और आपके पुण्य प्रताप को कम करेगा। तो खुद को इतना मजबूत कीजिए ना कि कोई आपको कुछ बिगाड़ ही ना सके। सूर्य को मजबूत कीजिए, अपनी आत्मा को मजबूत कीजिए, चंद्र को मजबूत कीजिए। देखिए चमत्कार, सूर्य देव की कृपा से आपको सब कुछ मिलने वाला है भैया। बस गायत्री का पाठ मत छोड़िए। हम कहते हैं कि गायत्री का पाठ करना चाहिए। बुध देव नवम भाव में बैठ करके आपके लिए बहुत ही अच्छा राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए आपकी कुंडली के 4 जो हाउस हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। कौन कौन से? अष्टम एक्टिव है, नवम एक्टिव है, दशम एक्टिव है, और 11वां भाव एक्टिव है। और वहीं पर शनिदेव जो है वो छठे भाव को एक्टिव कर रहे हैं। तो ये चारों भाव है ना, इसमें से 3 भाव बहुत शुभ हैं, 9वां, 10वां और 11वां। अब इन शुभ भावों का फल कैसे कैसे आपको मिल सकता है इसके बारे में थोड़ा सुनिए।
अष्टम के जागृत होने से आकस्मिक धन लाभ और आध्यात्म की आपको प्राप्ति हो रही है। नवम के जागृत होने से आपका लगन और आपका व्यापार दोनों मजबूत हो रहे हैं और भाग्य की बदौलत आपका व्यापार आज चल रहा है, दौड़ रहा है। दशम भाव में सूर्यदेव विराजमान है तो आत्मा का प्रतीक है। राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, हर चीज में आपका वर्चस्व बढ़ रहा है। गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब, दोनों में आप अच्छा कार्य करने वाले हैं, लोग आपके मुरीद होने वाले हैं। 11वां भाव एक्टिव होने से 11वें का और नवम का संबंध बन रहा है, जो कि बहुत बड़ा राजयोग हम मानते हैं धन के मामले में, क्योंकि मंगल देव जो है वो बुध के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और बुध देव शुक्र देव के घर में बैठे हुए हैं और शुक्र देव मंगल के साथ हैं। तो यह ऐसा स्थान परिवर्तन है जिसकी कि भैया कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत ही अच्छा राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है, तो उसका लाभ लीजिए। लाभ लेने के लिए क्या करेंगे भैया, गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए, हो सके तो हनुमान जी को एक लाल अनार भेंट कीजिए और इसी के साथ साथ गाय माता को मिश्री खिलाइए। बस यह उपाय कीजिए तो आपके ये चारों खाने पॉजिटिव वे में बहुत कुछ आपको देंगे। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ और भगवान शिव का दूध से अभिषेक। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।